हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पिछले 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने रेडिएशन का पूरा थ्योरी पढ़ा। आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों ने वो थ्योरी पढ़ के अपने नोट्स बनाए होंगे। ओके, तो आज हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल पढ़ लो। क्या बोला है? द एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। लिखो यहां पे गिवन, साथ ही साथ लिखना चालू करेंगे। तुमको मालूम है हमारी आदत क्या होती है? गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन। एरिया इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर। एमिसिव पावर यानी कैपिटल ई या फिर कैपिटल आर, इससे भी डिनोट करते हैं उसको। 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड, यानी टी दिया हुआ है 20 सेकेंड्स टू फाइंड हीट रेडिएटेड। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हमको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल, R इज इक्वल टू Q अपॉन AT। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू R AT। Q इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना है? 0.5 किलो कैलोरी, सॉरी वैल्यू, हाँ यूनिट लिखेंगे नहीं, हमको पता है हमारा जो आंसर आएगा वो किलो कैलोरी में आएगा। एरिया कितना है? 0.02 इंटू 20, टाइम 20 है। देयरफॉर Q इज इक्वल टू, याद रखना हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, तो हमारा जो आंसर आएगा Q का, हीट का, वो किलो कैलोरीज आएगा। 20 इंटू 0.5 यह आ जाएगा 10, एंड 10 इंटू 0.02 0.2 किलो कैलोरी। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोगों को यहीं पे इसको आंसर को रख देना है, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जूल में आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दिया रहता था कि भाई इतना कैलोरी इज इक्वल टू इतना जूल, तो फिर अगर हम लोग ये दिया रहता था, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते और अकॉर्डिंगली आंसर निकाल सकते थे। हाँ, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ 200 कैलोरीज। ये भी लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये भी रखा तो भी मार्क मिलेंगे, ये कन्वर्ट किया तो भी मार्क मिलेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ 6000 जूल, ओके, एनर्जी ऑफ 6000 जूल यानी Q, ओके, इज रेडिएटेड इन 5 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, लेकिन मिनट्स ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड्स। तो 5 मिनट्स यानी 300 सेकेंड्स बाय अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। एरिया दिया हुआ है कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट ऐसा यूनिट, तो इट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। टू फाइंड एमिसिव पावर या फिर R, जो भी तुम बोलो वो। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। नाउ R इज इक्वल टू Q अपॉन AT, एमिसिव पावर। Q कितना है बेटा यहाँ पे? 6000 अपॉन एरिया कितना है? 100 इंटू 10 टू द पावर -4, इट इज 10 टू द पावर -2 इंटू टाइम कितना है यहाँ पे? 300। 10 टू द पावर -2 ऊपर गया तो 20 इंटू 10 टू द पावर 2, तो R बिकम्स 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। यूनिट सही लिखना, याद रखना एमिसिव पावर का यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। आसान है ये न्यूमेरिकल, एकदम आसान है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 4000 केल्विन, गिवन है टेम्परेचर इज गिवन टू बी 4000 केल्विन। In which region of electromagnetic spectrum does it maximum lambda max lie? Sorry, life नहीं चाहिए था, ये lie चाहिए था, li है ना, life हो गया वो। ओके, B का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब वीन्स कांस्टेंट है, ये वीन्स कांस्टेंट है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। टू फाइंड
रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रीजन के लिए हम लोगों को वेवलेंथ निकालना जरूरी है। ओके, वेवलेंथ निकालना जरूरी है। याद रखो इसका स्टेप क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहला लैम्बडा मैक्स निकालो। लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला क्या है, बी बाई टी। बी कितना है बेटा यहाँ पे 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 4000 को मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। इट इज 0.72, 2.897 को 4 से डिवाइड किया 2 4 2 10⁻⁻6 मीटर, यूनिट मीटर आएगा लैम्बडा मैक्स का। इसको मैं लिख सकता हूं 7.242 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम लोग इसको कैसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻10 से डिवाइड किया तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट होता है। एंगस्ट्रॉम ये उसका यूनिट है ना। तो इस प्रॉब्लम में अभी तक हम लोगों ने क्या किया, लैम्बडा मैक्स निकाला और उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया। इसको सॉल्व किया तो लैम्बडा मैक्स बिकम्स कितना आएगा 7.242 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। तो देयरफॉर लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू 7242 एंगस्ट्रॉम। एंड देखो इसकी वेवलेंथ कितनी आई 7242 एंगस्ट्रॉम आई, है ना। अब 7242 एंगस्ट्रॉम ये जो है ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन की होती है। ओके, किसकी, यानी इंफ्रारेड जो वेव्स होती है, सॉरी याद रखना, इंफ्रारेड जो वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ 7000 से ज्यादा होती है ना। और ये वेवलेंथ 7000 से ज्यादा है तो देयरफॉर दिस वेव या दिस रेडिएशन, हम लोग लिखेंगे दिस रेडिएशन, वेव नहीं लिखेंगे, रेडिएशन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ओके, किसमें लाई करता है ये इंफ्रारेड रीजन। दिस इज अवर आंसर, ये रीजन का आंसर। क्या याद रखा था यहां पे हम लोगों ने प्रॉब्लम में, क्या याद रखा, क्योंकि वेवलेंथ 7000 से ज्यादा आई तो इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। हाँ, अगर 7000 से कम आती थी, 7000 से कम आती थी वेवलेंथ तो अपन बोलते थे इट लाइज इन विजिबल रीजन। ओके, इट लाइज इन विजिबल रीजन। अगर 7000 से कम, 7000 से ज्यादा इंफ्रारेड रीजन। ओके, क्लियर विद दिस। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन एज्यूमिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन एज 5800 केल्विन। ये दिया हुआ है। पिछले बार जैसे ही प्रॉब्लम है, पहले लैम्बडा मैक्स निकालना है और फिर बाद में बोला है इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर लिख देंगे 5800 केल्विन, मतलब 5.8 इंटू 10⁻³ केल्विन। बी का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन टू फाइंड लैम्बडा मैक्स एंड सेकेंड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। शॉर्ट फॉर्म लिखा है तुमने, फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं तो तुम भी शॉर्ट फॉर्म मार लोगे यहाँ पे। हाँ, ओके, चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, फॉर्मूला 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.8 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लॉग लेंगे 2.897, इट इज 0.2897 4620। फिर लेंगे लॉग 5.8,
0.7634, 10 माइनस 4 6 1 कैरी, 12 माइनस 4 8 1 कैरी, 16 माइनस 7 9 1 कैरी, 14 माइनस 8 6 1 कैरी, बार 1। ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है ना। ओके और उसका एंटीलॉग 0.6986, 0.69 का 8 और 6 में डिफरेंस 4996, तो 4.996 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो 4.996 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब 4.996 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैंने मेथड तो बताया है ना, इट इज 4996 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्बडा मैक्स। ओके अब इन विच रीजन मैंने बताया ये 4000 से कम है ना, सॉरी 7000 से कम है, तो 7000 से कम यानी कौन सा रीजन हो गया। सो दिस रेडिएशन लाइज इन विच रीजन, विजिबल रीजन। अब भी पढ़ा है पिछले प्रॉब्लम में, अगर लैम्बडा मैक्स 7000 से ज्यादा आया तो इंफ्रारेड, 7000 से कम आया तो विजिबल। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो अरे बाप रे, 3 है इसमें, है ना। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक ऑफ लैम्बडा मैक्स इतना, लैम्बडा मैक्स इतना, लैम्बडा मैक्स इतना। ओके अब डायरेक्ट टेम्परेचर ही निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्ट, है ना। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे टेम्परेचर। ओके लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, लैम्बडा इज इक्वल टू बी बाई टी, तो टी इज इक्वल टू बी बाई लैम्बडा मैक्स। बी का वैल्यू कितना 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन, पहली बार में लैम्बडा मैक्स कितना है 700 नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9। समझे क्या, कन्वर्जन देख रहे हो, 10 टू द पावर -9, है ना। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको 700 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -7। ये कितना हुआ 0.4127 आता है ना, 3 ज़ा 21, 60, 8 ज़ा 56, है ना, एंड सो ऑन, इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन। अब इसको अगर सॉल्व किया तो इट बिकम्स 4138, है ना, 10 टू द पावर 1000 है ना, ये 10,000 हो गया ना, तो 4138, 4.138 इंटू 4138 केल्विन, है ना, 4138 केल्विन। ये पहला बार में टेम्परेचर आ गया, सिंपल सिंपल, डायरेक्ट, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करने का जरूरत नहीं। सेकेंड बार में टेम्परेचर के लिए T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। अगेन बी का वैल्यू कितना है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन लैम्बडा मैक्स कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ऐसा समझे। तो -2 ऊपर गया, +2 हो गया, तो इट इज 0.927 हो गया 19, 6 ज़ा 18, 17, 5 ज़ा 15, 206 इंटू 10 टू द पावर -1, तो टेम्परेचर का वैल्यू है 0.09656 केल्विन। ये पावर देखो, हाँ प्रॉपर कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां सेंटीमीटर नैनोमीटर दिया है, अब मीटर दिया हुआ है तीसरे बार में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। बी का वैल्यू 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 3, तो 0.9656, इसका वैल्यू अब भी निकाला हम लोगों ने, 10 टू द पावर -3 केल्विन, दैट इज इक्वल टू 9.656 इंटू 10 टू द पावर -4 केल्विन। ये हो गया टेम्परेचर। हाँ कितना आसान क्वेश्चन था, जस्ट कुछ नहीं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है प्रॉपरली और आंसर निकालना है। ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अर्थ्स मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन।
how much the curve of black body radiation look like for this, how will the curve of black body radiation look like for this temperature, find out lambda max, in which part of the electromagnetic spectrum does this value lie, है ना। अब अपना ये वैल्यू कैसा दिखेगा ये देखना है अपने को, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को लैम्बडा मैक्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले क्या रखेंगे, गिवन लिख लेंगे, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.897, नहीं दिया हुआ है, हमको पता होना चाहिए 10⁻³ मीटर केल्विन। टी का वैल्यू 280 केल्विन है ना, वहां पे बी का वैल्यू दिया था क्या, नहीं दिया था। ओके, नाउ टू फाइंड सबसे पहले लैम्बडा मैक्स। ओके, नाउ सॉल्यूशन, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, b/t 2.897 इंटू 10⁻³ अब 280 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको लिखूंगा मैं 2.8 इंटू 10⁻², कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे, 2.8 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग किससे, लॉग टेबल से। क्या आएगा इसका, लॉग 2.897 0. सभी को लॉग आते हैं ऐसा मैं समझ रहा हूं, अगर लॉग नहीं आते तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स नाम के प्लेलिस्ट में हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग ये वीडियो बनाया है, वहां पे जाके प्लीज पहले वो वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, और फिर लॉग के कैलकुलेशंस आराम से तुमको जमेंगे। तो 2.897 2897 ये आया था 4620, और 28 का लॉग 4472, 10 - 2 8 1 कैरी, 12 - 8 4 1 कैरी, 6 - 5 1 0 0, है ना। अब इसका एंटी लॉग क्या आएगा, 0.0148, 0.0148 1035 यानी 1.035, है ना। तो यह आ गया 1.035 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ओके, क्लियर। अब तुमको यहां पे याद रखना पड़ेगा, ये लैम्बडा मैक्स आया जब वेवलेंथ का ऑर्डर, जब वेवलेंथ का ऑर्डर यानी पावर, जब वेवलेंथ का पावर 10⁻⁻5 मीटर है, तो ये माइक्रोवेव रीजन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। कौन सा रीजन आता है, माइक्रोवेव। सो देयरफॉर हम लिखेंगे दिस रेडिएशन lies in microwave region of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है लेकिन अगेन तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब क्या रह गया इसका ग्राफ, है ना, ये मैं हटा देता हूं यहां से। अब इसका ग्राफ, है ना, ग्राफ कैसे निकालेंगे, ग्राफ निकालने के लिए हम लोगों को ग्राफ ये इस तरीके से निकाल देना है, लेकिन यहाँ पे मार्क करना है प्रॉपरली। क्या मार्क करना है, इसको नीचे लेके आके यहाँ लैम्बडा मैक्स, है ना, ओके, ये इस तरीके से ड्रॉ किया, यहाँ पे MSF पावर है और यहाँ पे लैम्बडा है, और ये 1.035 इंटू 10⁻⁻5 ये मार्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैम्बडा मैक्स। याद रखो, बस ऐसी डायग्राम बनाना है, दैट्स इट। एकदम ऐसा टू द स्केल ऐसा नहीं बनाना है। ओके, क्लियर। तो यहां पे सिर्फ लिख देना रेडियंट पावर, यहां पे रेडियंट पावर, और यहां पे लैम्बडा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 6 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और हम लोग 2 लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स इट।